नाज़रीन आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ताकत तभी तक है जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी गई आपकी ताकत गई, कुर्सी गई फिर आपको हलवा बना दिया जाता है, आपको धनिया बना दिया जाता है। कादी फायद ईसा नाज़रीन अपने दौर का वो नाम है नाज़रीन के कादी खौफ था एक पाकिस्तान। ये कोई पुरानी बात नहीं है, कल की बात है। कादी फायद ईसा साहब नाज़रीन इनकी अदालत में बोलना एजाब बन जाता था। मुस्तफीन कादमी साहब एक दफ़ा खड़े हुए तो बाहर निकले नहीं थे कि गिरफ्तार हो गए। बड़ा मुश्किल था कादी फायद ईसा साहब के सामने। जब मुझे याद है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्यादी ने जब कोशिश की बातचीत करने की तो कादी साहब ने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नहीं मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर बात करें। उनके हवाले से नाज़रीन एक फैसला आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन दो चीजें जो आपके सामने रखना जरूरी है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की जानिब से नाज़रीन एक बड़ा तगड़ा ऑपरेशन वहां पर जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ, खासतौर पर BLA और TTP इनका इकट्ठ है। ये मिलकर नाज़रीन भारतीय प्रॉक्सीज के तौर पर ज़ाहिर है ही भारतीय प्रॉक्सीज ये वहां पर खौफनाक किस्म की इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 130 के करीब नाज़रीन 109 से 130 के करीब ख्वारिज वहां पर मारे गए हैं और ये ऑपरेशन नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक खबर दी है, बल्कि ये असद अली तूर साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब से कोई पैसे मांगने गई और उन्होंने इनकार कर दिया है। ये असद तूर साहब को सुन लें। सीपैक 2 सब कुछ बदलने जा रहा है। सीपैक 1 के तहत हमने उस वक्त 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो मुल्क में बिजली का बहुत बहरान था। 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग थी। तो उन्होंने हंगामी बुनियादों पर बिजली के मनसूबे लगाने पर काम शुरू किया। सीपैक के हमें $50 अरब की हमें सरमायाकारी मिली। तो हमने उसमें जो चीन को मनसूबे पिच किए उसमें हमने एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी पिच किए कि बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए जाए। चीनियों ने कहा ठीक है, उन्होंने तकरीबन $10 अरब की उधर मनसूबे लगा दिए। अब उन मनसूबों की जो लागत है वो उस पर इतना ज़्यादा चीनी एक तो शरह सूद चार्ज कर रहे हैं कि वो बहुत महंगी पड़ रही है। अब हम पहले इन सैनों ने ये सोचा कि हम सऊदी अरब से कहते हैं कि वो हमें $6 अरब दे दे, वो हम चीन को दे देते हैं कि ये हमने आपके एनर्जी प्रोजेक्ट की एक बड़ी पेमेंट कर दी, ताकि उससे ये होगा कि जब चीन की जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कम रहेगी तो शरह सूद भी कम हो जाएगी। तो सऊदी ने पाकिस्तान को पैसे दिए नहीं। अब नाज़रीन सनाउल्लाह खान साहब हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने भी ट्वीट की है, एक तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर देखें, ये लिख रहे हैं ये आज सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान औरंगज़ेब साहब और ओवैस लगारी की मुलाकात हुई है। मकसद वही है जो असद तूर बता रहा है। और असद तूर क्या बता रहा है कि भाई उनसे $6 अरब मांगे जा रहे हैं और वो नहीं दे रहे, जो असद अली तूर साहब बता रहे हैं। और सनाउल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के अंदर ये सारी चीज़ें बाकायदा से डिस्कस हुई हैं और ये उसका तस्वीर भी बाकायदा से उन्होंने शेयर कर दी है कि जनाब ये तस्वीर है और ये तस्वीर भी आप बाकायदा से देख लें। अब नाज़रीन एक और जो इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025, उसमें नाज़रीन एक नंबर ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में जो तालिब इल्म है नाज़रीन वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना छोड़ गया और ये नंबर लाखों में है। ये सुन लें। पाकिस्तान में सिर्फ 4 साल के दौरान तकरीबन 2,62,000 नौजवान यूनिवर्सिटी से गायब हो गए। सवाल है क्यों पाकिस्तान का नौजवान तालीम छोड़ रहा है? पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक मुल्क भर की जामियात में तलबा के दाखिले 2020-21 में अपनी बुलंद तरीन सतह पर थे, जब तकरीबन 22,30,000 तलबा यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम थे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल बदलने लगी। 2024-25 के तखमीने के मुताबिक ये तादाद कम होकर तकरीबन 19,60,000 रह गई है। यानी सिर्फ 4 बरसों में तकरीबन 2,62,000 तलबा यूनिवर्सिटी के निज़ाम से बाहर हो गए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नाज़रीन गवर्नमेंट फेल हो गई है मौशी मैदान में। ये नाज़रीन माहिर मौशियत हैं हारून शरीफ साहब, ये क्या फरमा रहे हैं ये आप खुद सुन लें। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसे बाज, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 9 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी। जो अफसोसनाक चीज है 19 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। ये सुन लें कि हमारी जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो कंपनियों ने प्रॉफिट्स निकाले हैं उससे वो हमारी जो इनफ्लो हुआ है उससे ज्यादा है। जो पैसा आया है कोई 1.6 अरब के आसपास, कोई 2.5 निकल गया है। दूसरा नंबर ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो गिर गई है पिछले साल से भी और पिछले 50 बरस में लोएस्ट पे चल रही है। तीसरा नंबर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर 19 मल्टीनेशनल्स पिछले 2 सालों में मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। अब नाज़रीन कादी फायद ईसा नाम तो आपने सुन रखा होगा। ये वही वाले कादी फायद ईसा साहब है ना, वही वाले कादी फायद ईसा साहब नाज़रीन जो किसी को सुनते नहीं थे, जो खुद को अकले कुल जो समझते थे कि भाई मुझसे बेहतर ना तो आइन की कोई तशरीह कर सकता है ना कोई फैसले दे सकता। कादी फायद ईसा साहब ने नाज़रीन एक फैसला दिया था कि मुनाल को गिरा दें। कादी फायद ईसा साहब का यह कहना था कि इसकी वजह से
जो कुदरती माहौल है वो खराब हो रहा है, जानवरों के लिए जो वहां पर स्पेस है वो खत्म हो रही है, लेकिन जो इंसानों की स्पेस खालिद साहब ने खत्म की थी पॉलिटिक्स के अंदर, उसका जिक्र नहीं किया। वो वहां पर भी एक फैसला दिया हुआ है और वहां पर भी उस फैसले का भी नाज़रीन तारीख फैसला करेगी, लेकिन जो जानवरों के हवाले से काजी साहब का मुनाल के हवाले से फैसला था, आज नाज़रीन वफाकी आईनी अदालत ने उसे उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और उन्होंने काजी फायद ईसा का फैसला कालादम करार दे दिया। उन्होंने कहा गलत है और उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल हैं जो कि बहुत कुछ जो अदालत दायरे में नहीं आता था वो भी कादी ने शामिल किया हुआ है। तो वक्त का, उस वक्त का कादी नाज़रीन, उस वक्त का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा जज नाज़रीन, आज की अदालत ये कह रही है कि ये आज से चंद साल पहले उस वक्त का जज गलत था, उसके फैसले को कालादम करार दे दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा पर मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कालादम कर दिया। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत, इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। उस वक्त का जो कादी साहब का फैसला था कि मुनाल को गिरा दो, आज की अदालत नाज़रीन ये कह रही है कि वो फैसला 100% गलत था, कालादम था और ये कादी की कोई जाती सोच हो सकती है, लेकिन असल में ये फैसला ठीक नहीं था, तो उसे उड़ाकर नाज़रीन बाहर फेंक दिया। आज मुनीर फारूक साहब भी नाज़रीन तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कादी फायद साहब वो बूथ है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आज ताहिर अशरफी साहब भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं। ये मुनाल की नाज़रीन, मुनाल रेस्टोरेंट की ये दीवारें दिखाएं, मुझे ना दिखाएं, बराए मेहरबानी मुनाल रेस्टोरेंट की दीवारें दिखाएं। आज नाज़रीन तारीख, आज मौरिख लिख रहा है कि कादी मुर्दाबाद। हामिद मीर साहब ने भी इस बारे में ट्वीट किया और हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि हम इमरान खान और जलील बाजवा साहब के खिलाफ कादी के साथ खड़े हुए, लेकिन कादी ने जो नुकसान पहुंचाया उतना उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया था। कादी ने बहुत ज्यादा नुकसान, उस वक्त बतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया था कि जालिमो कादी आ रहा है, और जब जा रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जालिम कादी जा रहा है, जालिम कादी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नाज़रीन उन्होंने वो इंसानी हुकूक का, असद साहब कहते मकबरा बनाया, वो कब्रें बनाई, इंसानी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, कहानियां, सारी कहानी। तो कादी साहब का नाज़रीन ये फैसला आज हवा में उड़ गया है और आज हर तरफ से कादी फायद ईसा साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, कादी फायद ईसा साहब के नाज़रीन जो वकील थे चौधरी एहसन भून, अच्छा इनके बारे में साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि चौधरी एहसन भून नाम ही काफी है, यही देख लें अभी वो जस्टिस हसन रिजवी के बेंच में उनके सामने खड़े थे, रिलीफ भी ले लिया। थोड़ी देर बाद आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तैनाती के लिए इंटरव्यू पैनल में जस्टिस हसन रिजवी के दाईं साइड पर बैठकर इंटरव्यू भी ले रहे होंगे। यानी कि जिस बंदे ने कादी के खिलाफ फैसला लिया जस्टिस हसन रिजवी से, थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए वो उसी मोअज़्ज़ज़ जज की दाईं साइड पर बैठे होंगे। 20 जुलाई को इन्हीं जस्टिस हसन रिजवी और दीगर के साथ बैठकर जज तैनाती भी कर रहे होंगे, फिर कुछ अरसे बाद इन्हीं जजेस के सामने पेश भी हो होंगे, यानी खुद जज तैनात भी करेंगे और फिर खुद नाज़रीन उन मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने पेश भी होंगे। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का। अच्छा, फिर नाज़रीन ये भी मुख्तलिफ चीजें हैं जो डिस्कस हो रही हैं या गॉसिप्स हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि कादी फायद ईसा का जो फैसला है उसे कालादम करार दे दिया गया। क्या मुनाल पर जो मार्गला हिल्स है वहां पर बिल्डिंगें बनेंगी, क्या 5 स्टार रेस्टोरेंट बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहा है नाज़रीन वहां पर। इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत नाज़रीन दारुल हुकूमत है, इसकी खूबसूरती, इसका इन्वायरमेंट, मार्गला हिल्स की पहाड़ियां, खूबसूरती, इसकी ग्रीनरी, इसका सब्जा नाज़रीन मेंटेन रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, और ये ज़ाहिर है नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन उस वक्त का कादी का फैसला मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया गया। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि ऑनरेबल जस्टिस एक्स जस्टिस अतर मिनाला साहब ने एक कॉलम लिखा है, और उस कॉलम के अंदर अतर मिनाला साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज इकट्ठे नहीं हो रहे। अतर मिनाला साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज वहां पर पहुंच चुका है कि जहां पर आइन नहीं एग्जिस्ट करता, लिहाजा वकला, लॉयर्स, जजेस, डॉक्टर्स, यानी पाकिस्तान की तमाम तर सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हों, और इस वक्त इकट्ठे होने की जरूरत है। उन्होंने कहा सिर्फ लॉयर्स मूवमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज पाकिस्तान के इकट्ठे हों और इस वक्त एक ऐसा लाएअमल बनाएं ताकि हम इस सारी सूरत हाल में से और हम इन सारी चीज़ों में से निकल सकें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब नाज़रीन आखिर में मशरक़ वस्ता से जो डेवलपमेंट आ रही है वो हौसला अफजा खबरें नहीं है, बल्कि जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद डील विद वाशिंगटन इज इन द फुल क्राइसिस मोड। वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद डायलॉग था, जो इस्लामाबाद नाज़रीन जो प्रोसेस था, वो खासतौर पर जो एमओयू साइन हुआ था जहाँ पर 14 पॉइंट्स के ऊपर ईरान और अमेरिका ने एग्री किया था, पाकिस्तान वन ऑफ द गारंटर, उसके ऊपर नाज़रीन ईरान ये कह रहा है कि नहीं, ये शदीद तरीन क्राइसिस में है। और वो जो 14 बुनियादी तौर पर पॉइंट्स है उनके अंदर ये मौजूद था कि जो आपने हार्मोस के अरेंजमेंट है वो ईरान करेगा,
لیکن امریکہ بمباری کر رہا ہے. 140 کے قریب ناظرین مختلف مقامات کو ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. جواب میں ایران نے جارڈن، قطر، یو اے ای، بحرین، کویت بری طرح سے متاثر، بلکہ کویت کے اندر سے جو ابھی خبر آ رہی ہے، کویت میں ناظرین 4 سے 5 وہاں پر موجود امریکن اڈے، ریڈار، ان کا ڈیفنس سسٹم، ان سب کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں ناظرین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن بہت ایک عجیب طرف جا رہی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.